आप ठीक हैं? I'm sorry राजमाता जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शांत हो जाइए, सब ठीक है। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन राजमाता जी। आज से आप हमें राजमाता नहीं, माँ बुलाएंगी। माँ, चुप हो जाइए, सब ठीक है। ना, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अब बस अपना ख्याल रखिए और आराम करने की कोशिश कीजिए। हमने कहा था ना आपसे कि सब कुछ ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप कह रही थी ना कि मां नाराज होंगी, पर देखा ना आपने, मां तो बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास इतनी प्यारी माँ है। सो तो है, लकी तो हम हैं। और अब हमारा ये लक और हमारी माँ का प्यार आप हमारे साथ शेयर करेंगी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम माँ के पास जाओ, उनको इंतजार कराना अच्छा नहीं। हम थोड़ी देर आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो तो तुम हमेशा मेरे साथ थे, पर प्लीज अभी जाओ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, लेकिन आपका दिल तो कुछ और ही कह रहा है। वो तो कह रहा है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए कुछ देर और। क्या आप ये मौका गंवाना चाहती हैं? मौका तो हमें फिर मिल जाएगा, पर प्लीज अब तुम जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, पर आप ना हमारी मंगेतर का ख्याल रखिएगा। वो क्या है ना कि हमें उनकी आंखों में आंसू और उनके चेहरे पर परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कंचन जी का फोन हमारे पास?
क्या गलती है उनकी? क्यों सजा दे रहे हैं उन्हें? ऐसी कौन सी भूल हो गई उनसे कि उन्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा? लोग कहते हैं कि आप पत्थर के, लेकिन फिर भी सबकी भावनाओं को, सबके दर्द को महसूस कर सकते। क्या आज जो हुआ, कंचन जी ने जो महसूस किया, उसे आप महसूस कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि जिस दर्द, जिस जिल्लत से वो गुजरी है, वो दर्द, वो जिल्लत केवल एक औरत समझ सकती है। उसके लिए आपको औरत बनना पड़ेगा, भगवान नहीं। 3 साल से रोज तिल तिल करके मर रही हूं, घुट रही। इतना दर्द सहा है उन्होंने। जब भी इस बारे में सोचता हूं, मेरी आत्मा तक कांप जाती है। पर अब और दर्द नहीं, अब केवल उनकी जिंदगी में मुस्कुराहट आएगी। आप सबके भगवान है ना? कंचन जी के भी बन जाइए। उनके जख्मों पर मलहम लगाना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अरे सुनो नीतू, आ गए वो। कौन? गधे जिनके आप पे आलाप गा रही हो। बस करो अब। ओए चुप कर, इतना अच्छा गा रही है वो, तुझे तो बस बहाना चाहिए मजाक उड़ाने का। वेरी गुड। सुपर पापा। पापा आप ना मेरी ऐसी साइड लिया करो। हाँ हाँ, और मुझे तो आप लोग मेले से उठा कर लेकर आए हो। मेरा साथ कौन देगा? पागल। It's okay. तू ना ऐसे ही हंसती रहा कर, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। और भगवान करे तेरी ये बात बात पर घबराने वाली आदत ना हमेशा के लिए छूट जाए। बहुत अरमान है मेरे तेरी शादी के लिए। हाँ दीदी,
सच में आपकी शादी ना इतनी धूमधाम से करेंगे ना कि बस आप पूछो मत। शीतल दी की शादी में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न आ गए थे, पर हाँ आपकी शादी में ना अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। देखो तो, इसको तो मौका चाहिए हंगामा खड़ा करने का। अरे तो क्या, इकलौती दीदू है मेरी, रिश्ता देखो कहाँ हुआ है, राजघराने में। मुझे पापा और खीरू के लिए खुश रहना ही होगा। अगर उन्होंने मेरे चेहरे पर उदासी देखी तो ये लोग और भी उदास हो जाएंगे। अरे राजघराने से याद आया, वो चंदन अंकल जो थे ना, बाय गॉड इतने लकी थे ना वो आपके लिए। उनके बड़े अरमान थे इन्हें राजघराने भेजने के। एक काम करते हैं, उनको शादी में बुला लेते हैं। नहीं। माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, हम पूछना चाह रहे थे कि अब कंचन कैसी है। माँ, कंचन जी बिल्कुल ठीक है। वो तैयारियों में स्ट्रेस, थकान, भागदौड़, उसकी वजह से परेशान हो गई थी, तो आप समझ सकती हैं ना। ईश्वर करे जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं माँ, सब कुछ ठीक। अच्छा, न जाने क्यों हमें ऐसा लगा कि कंचन किसी तकलीफ से गुजर रही है। कोई दर्द, कोई कश्मकश। हम भी ऐसे ही किसी दर्द से गुजरे हैं जहां पर बाहर से सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन इंसान अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। हमें कंचन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। बेटा, आप ही की तरह हमें भी यही लगता है कि कंचन औरों से अलग है, लेकिन कभी कभी उनकी मुस्कुराहट में हमें मायूसियत सी नजर आती है, जैसे कि उनकी आंखों में कोई दर्द छुपा हो और वो हमें बता नहीं पा रही है। न जाने क्यों। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सब ठीक है तो ठीक ही होगा। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम भी यही चाहते हैं माँ। लो, ये सारी बातों में हम ये बताना भूल गए कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। ये लीजिए आपके एंगेजमेंट की डेट्स। पंडित जी ने 3 मुहूर्त बताए हैं और उन्होंने कहा ये तीनों दिन बहुत ही अच्छे और शुभ हैं। आप देखिए आपको कौन सा डेट सूट करता है। चुन लिया? जी माँ, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम सोचकर बताते। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है बेटा? आप बस देख लीजिए और हमें। माँ प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी बताइएगा, हमें सब जगह इनवाइट्स भेजने हैं, खास करके अनु के यहाँ। जी See you. हेलो। हेलो, माँ ठीक है? माँ भी यही पूछ रही थी कि आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम?
हाँ, आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है भला? भाई आपने बैठकर बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी अपने होने वाले पति के लिए, है ना? अच्छा, आज मिलोगे ना? हाँ, इनफैक्ट हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। कोई खास बात? हाँ, है कुछ खास बात, मिलकर बताते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए ना, आप बैठिए। दीदू बस अंदर है, आती होंगी। सॉरी, मुझे कॉलेज के लिए थोड़ी देर हो रही है तो मैं निकलती हूँ। बाय बाय। $50, $60, $70, $80, $90, $100. अरे तुम आ गए? चलो। अरे बताइए तो सही, क्या हुआ? आंखें बंद करो। पर क्यों? आंखें बंद करो। अच्छा बाबा ठीक है। अब इधर ही खड़े रहना चुपचाप, ठीक है? और कहीं मत जाना। हाँ? हाँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे? इधर ही रुको। कंचन जी। ये लो भैया, 3000 रुपए। थैंक यू। इधर देखो, अब अपनी आंखें खोलो। ये क्या है? मेरी तरफ से तुम्हारा पहला गिफ्ट। कैसा लगा? आई नो, तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत सारे सूट्स होंगे ना, और वो भी ब्रांडेड वाले। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो तुम एक्सचेंज करा लो। बहुत पसंद आया हमें, ये गिफ्ट भी और गिफ्ट देने वाली भी।